हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि बच्चों आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, चाहे कोई भी सिलेबस हो। और 16 फरवरी को हमारा हिंदी का पेपर है। इसलिए बच्चों आप अच्छे तरीके से पढ़िए। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, मैं चाहूँगा एक बार वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप क्लास को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। बाकी जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, यदि क्लास को अभी नहीं देखे हैं तो पीछे बड़ी सारी इंपॉर्टेंट क्लासें आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हुई हैं, आप उनको जाकर अच्छे तरीके से देखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं। आज हमने एक गद्यांश लिखा हुआ है संस्कृत का, जो मदन मोहन मालवीय अध्याय है, अध्याय 5 सामान्य हिंदी में। आप उसको पढ़ेंगे, ये साहित्यिक हिंदी में भी है, सामान्य हिंदी में भी है। तो इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों एक गद्यांश आएगा लिखने को, एक श्लोक आएगा यानी पद्यांश आएगा, 7-7 नंबर की बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसलिए बहुत अच्छे से तैयार रखेंगे और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तो इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं बच्चों। आ सकता है पेपर में 100%, तो इसलिए अच्छे से तैयार करिए। तो अगर बच्चों ये आ जाए और आपसे बोले कि संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। फिर से ध्यान से सुनिए, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के मदन मोहन मालवीय पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। इतना हो जाएगा। संदर्भ आपको 2 नंबर मिल जाएगा यदि आपने लेसन को पहचान लिया अच्छे से। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मालवीय जितना है इनके चैप्टर में, जितने भी आपको पैराग्राफ मिलेंगे, सब में मदन मोहन मालवीय नाम से कुछ ना कुछ एक ना एक चीज मिल जाएगा। तो यानी आप पहचान लेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए हिंदी में अर्थ देखते हैं हम सभी लोग कैसे होगा। देखिए, महामन ईश्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठा परिवारा अभवत। यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित यानी प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में अभवत हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। क्लियर हो गया इतना? ध्यान से देखिए, अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, उनके अस्य माने उनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, संस्कृतस्य संस्कृत के, सामान्य हम विद्वान आसीत, वो क्या थे? बहुत सम्मानीय विद्वान थे। बहुत सम्मानीय मतलब उनको सम्मान मिल रहा था हमेशा। तो सम्मानय मतलब सम्मानीय विद्वान थे। तो इनके जो पिता थे पंडित ब्रजनाथ मालवीय, वो संस्कृत के क्या थे? सामान्य विद्वान थे। ठीक है। और अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायाम, और ये कौन? मदन मोहन मालवीय। अयम ये प्रयाग के संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में इन्होंने क्या की? शिक्षा प्राप्त की। किसने? मदन मोहन। अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए। अत्रैव, और यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापनम पढ़ाना शुरू किए, अध्यापन करना आरंभ कर दिए। और यहीं राजकीय विद्यालय में ये अध्यापन करना शुरू कर दिए, आरंभ कर दिए। ठीक है, यानी पढ़ाना शुरू कर दिए। किसमें? राजकीय विद्यालय में, जबकि वहीं पढ़े थे। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और यहीं राजकीय विद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया। और यूकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मानांसि अमोहयत। वाह, ध्यान से देखिए, युवक मालवीय जो थे, स्वकीयेन अपने, प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम लोगों का, मानस मन को, अमोहयत मोह लेते थे। जो युवक मालवीय थे ये अपनी प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन क्या कर लेते थे? मोह लेते थे। और अतः अस्य सुहृदः, इसीलिए अस्य माने उनके, सुहृदा माने शुभ चिंतक, यानी जो उनके अच्छे मित्र थे, शुभ चिंतक थे, जो उनकी चिंता करते थे। तो इसीलिए उनके जो शुभ चिंतक थे, ताम प्राणिन वाक पदवी यानी अधिवक्ता को बोला गया। क्या बोला गया? अधिवक्ता, जिसे आप वकील बोलते हैं। वकील, क्योंकि बोलने में बहुत अच्छे थे, और वकील सबसे अच्छा अगर बोलने में ठीक ठाक है तो बहुत आगे निकल जाएगा।
तो इसीलिए उनके जो शुभचिंतक थे उन्होंने बोला तुम वकील की पदवी प्राय प्राप्त कर लो, तुम वकील की पदवी प्राप्त कर लो और देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर तुम प्रेरितवंतः, और तुम देश की श्रेष्ठ बहुत उच्च सेवा करो। ये उन लोगों ने प्रेरितवंतः उनको प्रेरित किया। किसको? उनके चाहने वाले। अतः अस्य सुहृदः, इसीलिए उनके चाहने वाले ने उनको प्राणिवाक पदवी ही, वकील की पदवी प्राप्त करने के लिए कहा, और देशस्य श्रेष्ठतरम सेवा कर तुम, और तुम देश की श्रेष्ठ सेवा करो, प्रेरित बनता, और उन्होंने ये प्रेरित किया कि उनके शुभचिंतक ने बोला कि तुम देश की श्रेष्ठ सेवा करो एक वकील बनकर, और वकील बनने के लिए उनको क्या किया? प्रेरित किया। तदनुसारम, और इसी प्रकार, इस प्रकार, तदानुसरम, और ऐसा ही उन्होंने, अयम उन्होंने, विधि यानी कानून, विधि माने क्या होता है? कानून, और ऐसा ही उन्होंने कानून परीक्षा मुत्तीर्ण, परीक्षा को उत्तीर्ण किए, और प्रयाग अस्ते, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में प्राणिन वाक कर्मः कर्तुम् आरभत, और वो वकील का काम करना कर्तुम् आरभत, और करना शुरू कर दिए। कहाँ पे? प्रयाग में, उच्च न्यायालय में वकील का काम करना शुरू कर दिए। कैसे? तदानुसारम, उसी प्रकार, अयम इन्होंने, विधि परीक्षा उत्तीर्णिमाए, विधि की यानी कानून की परीक्षा पास की, और प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में ये वकील का काम करना शुरू कर दिए। ठीक है। विधय प्रकृष्ट ज्ञानेन, अब देखो विधय, उस विधि का यानी कानून का उत्कृष्ट ज्ञानेन, प्रकृष्ट ज्ञानेन यानी बहुत उत्कृष्ट ज्ञान हो गया। विधि का, विधि को यानी कानून को उत्कृष्ट जानने वाले, मधुर लापेन, और मृदुल यानी कोमल, मृदुल वार्तालाप करने वाले, बातचीत, बहुत मीठा बातचीत करने वाले। देखो, विधि यानी कानून के बारे में उत्कृष्ट जानने वाले, और मधुर लौपेन और मीठा वार्तालाप करने वाले, और उदार व्यवहारेन, और इनके उदारता का व्यवहार को देख करके, चायाम शीघ्र में, बहुत जल्दी ही, मित्राणाम मित्रों से, न्यायाधीनाश्च, और जो वहाँ का जज यानी न्यायाधीश से, सम्मानमाजन भवत, और इनको बहुत जल्दी ही ये सम्मान पाने के पात्र बन गए, योग्य बन गए। कौन? मदन मोहन मालवीय। ध्यान से देखो, इनके ये जो विधय प्रकृष्ट ज्ञानेन, ये कानून के प्रकृष्ट ज्ञाता थे, और मधुर लापेन, और ये मधुर वार्तालाप करते थे, उदार व्यवहारेन, और जो उदारता का व्यवहार था, चायम शीघ्र में, उसी से ही बहुत जल्दी ये मित्राणाम मित्रों से और न्यायाधीश से जल्द ही सम्मान पाने के पात्र बन गए। क्या बन गए? पात्र बन गए। क्लियर हो गया? बहुत आसान है बच्चों, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लीजिए बार, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। महामलशिवः मदन मोहन मालवीयस्य जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभवत्। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्यः विद्वानः आसीत्। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य। उन्होंने क्या किया? प्रयाग के संस्कृत पाठशाला से राजकीय विद्यालय और मेयो सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। अत्रैव, यहीं पर राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, और यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन का काम करना आरंभ कर दिए। युवक मालवीय, जो युवक मालवीय थे, स्वकीन अपने प्रभावपूर्ण भाषण जनानाम, अपने खुद के प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों को, मनांसी अमोहयत, उनके मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदा, और उनके इसीलिए उनके जो शुभचिंतक थे, तम प्रावीण पदवी प्रायः, उन्होंने बोला कि तुम वकील की पदवी धारण कर लो, और देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर तुम प्रेरितवंतः, और तुम देश की श्रेष्ठ सेवा करो, ऐसा करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तदनुसारम अयम, और ऐसा इसी प्रकार उन्होंने, इसने मदन मोहन मालवीय ने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, उन्होंने कानून की परीक्षा पास की, प्रयाग स्थित, और प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राणि वकवाक कर्मः कर्तुम् आरभत, और वो वकील का काम करना आरंभ कर दिए। और विधय प्रकृष्ट ज्ञानेन, वो कानून के उत्कृष्ट ज्ञाता, मधुर लापेन, और मधुर वार्तालाप, उदार व्यवहारेन, और उदार का व्यवहार को देख करके, चायाम शीघ्र में, बहुत जल्दी ही, मित्राणाम न्यायाधीनास्य, मित्रों से और जज से, सम्मान भाजनम अभवत, वो जल्दी ही सम्मान पाने के पात्र बन गए। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, नहीं समझ में होगा तो फिर से बैक करके आप देखिए, अच्छे तरीके से तैयार करिए।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर से कह रहा हूँ, गद्यांश हिंदी का पद्यांश हिंदी का 10-10 नंबर में आएगा और संस्कृत का एक गद्यांश और एक श्लोक आपको 7-7 नंबर में आएगा। तो यानी 10-10 20 7-7 14 यानी 34 नंबर आपको सिर्फ यही देके जाएगा। वेरी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, नंबर आपको लेके आना है। मैं आपके साथ हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।